क्वेश्चन नंबर 1 is 0 a rational number? 10.1 number system. Question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q where p and q are integers and q equal to not 0? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यह है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? क्या तुम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो जबकि p एंड q आर इंटीजर्स लेकिन q इक्वल टू नॉट 0? तो स्टूडेंट्स, हम देखो केस 4 जीरो के लिए केस, जीरो के लिए केस क्या होगा? हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्या होता है? 0। 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्या होता है? 0। 0 अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्या होता है? 0 होता है। तो ये सब किसमें? p अपॉन q की फॉर्म में ही तो है। ठीक है, अब इसने कहा है p की वैल्यू तो 0 हो सकती है लेकिन q की 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? यस, 0 is a rational number. 0 is a rational number, है ना? ये सब p अपॉन q की फॉर्म में ही तो है। 0 is a rational number. कैन यू राइट p अपॉन q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और q इक्वल टू 0 नॉट 0 वेयर q इक्वल टू नॉट 0। ये बात तो आपको पता ही है। तो ये इसका हो गया आपका सॉल्यूशंस। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि 0 अपॉन 1 है तो 0 होता है, q की वैल्यू कोई भी इनकी 0 होगा। लेकिन यदि 1 अपॉन 0 है तो क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। स्टूडेंट्स, हमें 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? कितने देखने हैं बेटा? 6। तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। 7 की मल्टीप्लाई हम 3 में भी करेंगे और 4 में भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 अपॉन 1 लिख सकती हो, मल्टीप्लाई 7 अपॉन मल्टीप्लाई 7। 3 7 जा 21 अपॉन 7 और आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, 28 अपॉन 7। ठीक है, अब हम देखो 21 अपॉन 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 3 जा 21। तो हमें नंबर जो फाइंड करने हैं वो 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच के फाइंड करने हैं। 7 3 जा 7 4 जा, वही बात आई। तो 6 रिलेशन नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 equal to 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर। ठीक है, हमें 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच के नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो 5 और 1 6। तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है, अब हमें कैसे करना है बताइए?
स्टूडेंट्स यहाँ 4/5 है ना, गड़बड़ हो गई थी, तो करिए 3/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 6 जा 18 30, 4/5 24/30। अब फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो 18/30 और 24/30 के बीच के करो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्या सॉल्यूशन बताइए। नेचुरल नंबर देखो क्या होता है नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5, ये माना होल नंबर हो गए आपके। अब इसने कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, 1 नेचुरल है होल भी है, 2 नेचुरल है होल भी है, 3 नेचुरल है होल भी है, इस तरीके से ट्रू। ट्रू एवरी ट्रू एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, whole, ठीक है। बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक। देखिए इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक। अब इसने कहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर होल नंबर होता है, आप बताइए। 0 तो है होल, प्लस का 1 होल है, प्लस का 2 है, क्या माइनस का 1 होल नंबर है, नहीं है, तो फॉल्स। फॉल्स एवरी इंटीजर is not a whole number, but every whole number is a integer, but every whole number is a integer, okay। whole number is a whole number, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आर, रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, 1 1/2 2/3 डैश डैश डैश, मतलब P/Q की फॉर्म में होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, वो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये जो है 0 है 1 है सही है, लेकिन 1/2 होल नंबर है नहीं है ना, तो फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज
is not a whole number, but every whole number is a rational number. फ्रेंड, आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।